भैया सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोनों ही कहता हूँ जब आप जिस टाइम पे वीडियो देखोगे उस टाइम के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ई पैरामाउंट कोचिंग है आपकी, ये देवेंद्र सर वाली, ये भाई साहब आपके लिए जीव विज्ञान का सेक्शन लेके आया है और इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट है कि बायोलॉजी से संबंधित अप्रॉक्सीमेटली कम से कम मैं आपको 1500 से 2000 क्वेश्चन में करवा दूं। लेकिन अभी इस वीडियो में ज़्यादा नहीं है, इस वीडियो में हम आराम से करेंगे 150 क्वेश्चन करते हैं और हर एक वीडियो में 150 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है कि सभी वनडे एग्ज़ाम, स्पेशली अभी खास तौर से जो एग्ज़ाम आया है वो आपका एग्ज़ाम आया है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का पेपर जो है वो आने वाला है, तो उसको भी ध्यान रख के तैयार किया जा रहा है। और इसके अलावा अभी जितने भी सीजीएल का पेपर है या यूपीएसआई का पेपर होगा या आपका जो लेखपाल का पेपर होगा या जहाँ भी जीएस पूछता है, जहाँ भी साइंस आती है, तो साइंस के सारे क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों यहाँ पर कवर कर लेंगे। राइट, हमारा टारगेट ये होगा कि हम इसके अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चंस को आज कवर कर लें। आप बस वीडियो को ध्यान से सुनो बच्चों, कुछ मत करो, बस आप ध्यान से वीडियो को सुनते रहो, तो भी जो है आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होती है बच्चों? सेल के अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है। निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका कोशिकीय श्वसन का। इसका केंद्र होती है, किसका होती है? कोशिकीय श्वसन का। आंसर क्या होगा इसमें आपका? 1। आप यहां से आगे बढ़िए, अगर हम लोग यहां से आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे कि किसकी उपस्थिति के कारण, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ऐसा क्या चीज है जो प्लांटी सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करता है? तो भैया वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, दिस इज आवर आंसर। ये आंसर क्यों भाई? ये आंसर इसलिए है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल जो पत्ते होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप कोशिकाएं होती, केवल उनमें पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया? मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले डीएनए का पात्र विश्लेषण किया? तो बच्चों इसका आंसर होगा आर्थर कोर्नबर्ग। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 972, ये 7 है, 0009459, ये मेरा नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप करके हेलो करो, आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे भी जोड़ देंगे और इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप कहीं से प्रिंट आउट निकाल करके और आपको इजीली आंसर को रख सकते हो हमेशा के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है? आर्थर कॉर्नबर्ग है। राइट, आप यहाँ से आगे बढ़ो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि टॉक्सिकोलॉजी, राइट, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? यानी कि टॉक्सिकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो बच्चों विष का, जो पॉइजन होता है ना, पॉइजन का जो हम अध्ययन करते हैं विष का, वो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो बच्चों कोशिकाओं की अध्ययन, जो कोशिकाओं का अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत होता है। जब आप कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हो तो ये विज्ञान की वो शाखा है जिसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। राइट, आप 6वें क्वेश्चन पर आइए। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो बच्चों जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। आप यहां से आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा गया है? तो बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। राइट, या उसका पावर प्लांट भी कहते हैं। यानी कि कोशिका को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से होती है बच्चों। आप यहाँ से नीचे आ पाओ, फिर आप देखो अगला क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? मतलब वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिस खाद्य परिरक्षी का मतलब होता है वो सभी चीज़ें जो किसी भी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखती हैं। जैसे आप देखते हो ना कि बहुत सारा अचार होता है या बहुत सारा ऐसा क्रीम होता है या बिस्किट्स होते हैं या चीज़ें होती हैं, तो उसको हम लोग बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाते हैं।
तो वो कौन सी चीज़ है जिससे हम इसको प्रिजर्व करते हैं? तो बच्चों इसका होगा सोडियम बेंजोएट। अब आपसे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि खाने को लंबे समय तक रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें आप आंसर मारोगे सोडियम बेंजोएट। क्या मारोगे भैया? सोडियम बेंजोएट मारोगे, सोडियम बेंजोएट। रट जाओ बाबू, रट जाओ। अभी यहाँ समझाने का टाइम नहीं है, समझाऊंगा लेक्चर में, लेकिन अभी इसको आप रट जाओ कि सोडियम बेंजोएट जो होता है ये खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व करता है। सेलुलोज में किसका मुख्य घटक होता है? मतलब कि जो सेलुलोज होता है उसमें किसका मुख्य घटक होता है? तो बच्चों कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। इसमें आंसर क्या होगा? ये कोशिका भित्ति क्या होती है? तो जो जैसे मान लीजिए कि ये अगर कोशिका है, मान लीजिए अगर कोशिका है, तो जो इसका बाहरी आवरण होता है ना, ये जो आउटर सेल होता है, ये जो आउटर लेयर होती है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। यानी कि आउटर लेयर जो होती है उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? यानी कि आपको बताना है कि साइंस की हिस्ट्री में, यानी कि साइंस की जो हिस्ट्री है उसमें कौन सी घटना पहले घटी थी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। ठीक है भाई, ये ठीक है। यूरी गैगरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने, ये बाद में बने थे, यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं। इन दोनों में पहली वाली घटना घटी थी, एक नंबर की। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने विश्व में सबसे पहले मानव, ये भी इसके बाद की घटना है। और यूके के विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, ये उससे भी बाद की घटना है। यानी कि सबसे पहले जो घटना घटी है वो एक नंबर की घटी है, यानी कि सबसे पहले जो है डीएनए की संरचना की खोज की गई थी। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? एक होगा। आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें कह रहा है कि मिलान कीजिए। भैया मिलान तो आप लोग कर ही लेते हैं, मिलान तो आप लोग को आता ही है। तो भैया मिलान आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर में आपको एक में कह रहा है, तो भाई एक्वा कल्चर का संबंध होता है मछली से। एक्वा कल्चर का संबंध किससे है? मछली से। फिर दूसरा कह रहा है कि सीरी कल्चर, तो भैया सीरी कल्चर का संबंध होता है रेशम के पालन से। जब रेशम का पालन करते हैं तो उसको सीरी कल्चर कहा जाता है। सॉरी 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 सॉरी, ओ आंसर क्या है? सीरी कल्चर का, यानी कि ठीक तो है, हाँ रेशम से। ये फ्लोरी कल्चर का जो संबंध होता है बच्चों, वो होता है पुष्प से। किससे होता है ये? पुष्प से, फ्लोरी कल्चर का। और एक क्या बचा है बीटी कल्चर। तो बीटी कल्चर का संबंध जो होगा बच्चों वो होगा अंगूर से। तो इसमें जो आपका आंसर होना चाहिए, तो भाई एक का चार, एक का चार, एक किस में है? एक में है और चार में है। तो देखिए इसमें हम जो आंसर लेंगे, अभी एक और चार दोनों से हो सकता है, लेकिन फिर देखिए बी, फ्लोरिकल्चर का संबंध बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 दोनों में है। फिर आप सी देखिए, सीरीकल्चर जिसका संबंध रेशम से होना चाहिए, तो आंसर नंबर आपका 4 सही बच्चा। क्या हो जाएगा? 11 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। यानी कि आप ध्यान रखो, एक्वाकल्चर मतलब मछली का पालन, फ्लोरिकल्चर मतलब पुष्प का पालन, जो मतलब खेती होती है पुष्प की खेती जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर, राइट। फ्लोरिकल्चर के बाद अब जब यहाँ से आगे जाओगे तो आपका सीरीकल्चर है और बीटीकल्चर है। तो सीरीकल्चर किसे कहते हैं? सीरीकल्चर का संबंध रेशम से है और बीटीकल्चर का संबंध पुष्प से है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप अगर यहाँ से आगे जाओगे तो चलो यहाँ से आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर और प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइऑक्सीसोम को माना जाता है। ठीक है बच्चों, जीवित जीवित जीवों की संरचना और प्रकार्यात्मक एकक है। जीवित जीवों की संरचना, यानी कि जो भी जीव जो मतलब संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक, यानी कि जो आदमी जो जीवित है, उस जीवित आदमी की जो काया है, शरीर है, उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या होगा? और इसके अलावा जो वो कार्य करता है, तो कार्य करने का बेसिक यूनिट क्या है? देखो बच्चों, जो हमारी शरीर बनी उसको हम संरचना कहते हैं, और जो हम कार्य करते हैं अपने हम अंगों से करते हैं। तो अंग और शरीर, ये दोनों का बेसिक यूनिट जो है वो कोशिका होता है बच्चों। क्या होता है? कोशिका। यानी कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, राइट। आप यहां से आगे बढ़ते हो तो क्वेश्चन ये नेक्स्ट आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे नेक्स्ट कि अनुवांशिक, ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया था। क्वेश्चन कह रहा है अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। यानी कि जो पैतृक गुण होते हैं, जो यानी कि फादर से जो चीज़ उसके चाइल्ड में आता है या मदर से आता है, उसको अनुवांशिक गुण कहते हैं।
तो ये अनुवांशिक गुण को रखता कौन है, इसका मास्टर कॉपी कौन है, कौन रखता है अनुवांशिक गुणों को? तो बच्चों डीएनए रखता है। कौन रखता है? डीएनए। यानी कि मान लो भाई साहब तुमने अगर कोई घपला कर दिया बच्चे के साथ, तो डीएनए से ये पता लगा लिया जाएगा कि वो बच्चा तुम्हारा है कि नहीं है, वो किसका बच्चा है, क्या है। तो अगर आप किसी को शक है तो आप उसको भी डीएनए टेस्ट करा सकते हो। तो डीएनए से ये मालूम हो जाएगा कि वो बच्चा किसका है, कहाँ का है। प्रतिजन क्या होता है, यानी कि एंटीजन क्या होता है? अब ये प्रतिजन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंटीजन। तो जो ये एंटीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो ये एंटीजन क्या होता है, यानी कि प्रतिजन किसे कहते हैं या इसका काम क्या है? तो बच्चों अगर आप देखोगे तो इसका काम होता है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, यानी कि शरीर के अंदर जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को निर्माण करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसकी? प्रतिजन की। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता का जो विकास करता है वो कौन करता है? प्रतिजन का है। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार होता है। नग्न आंख का मतलब ये नहीं होता कि जब आंखें कपड़ा ना पहने। नग्न आंख का मतलब होता है कि मतलब खुली हुई आंखों से, बिना लेंस की आंखों से, मतलब जब आपकी आंखों पर लेंस ना हो तो उसको बोलते हैं नग्न आंख बोलते हैं। तो कम से कम बच्चा 100 माइक्रोन जो है, अगर इससे छोटा कोई यूनिट है, अगर 100 माइक्रोन से छोटा कोई यूनिट है तो वो नहीं देखा जा सकता है। तो कम से कम 100 माइक्रोन चाहिए। सेलुलोजी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो बच्चा सेलुलोज जो होता है वो हमेशा पौधों में होता है। पौधों का जो बाहरी आवरण होता है वो किससे बनाता है? सेलुलोज से बना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी पौधे को देखेंगे तो उसकी जो ये कोशिका होती है, ऐसे जो कोशिका होगी, ये कोशिका किससे बनी होगी? सेलुलोज की। लेकिन यहीं पर जब आप मनुष्य की कोशिका की बात करेंगे तो ये कोशिका जो मनुष्य की होती है ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। यानी कि ये जो उसका बाहरी आवरण होगा ये लिपिड और प्रोटीन से बना होगा। जबकि जब आप देखोगे किसको, जब आप देखेंगे पौधों के कोशिकाओं को, तो उसका जो ये बाहरी आवरण होता है ये बना होता है सेल्यूलोज का, राइट। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चा आपका? पौधों का। आप यहाँ से आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? कौन सा पादप रंजक? और तो बेटा ये जो फाइटोक्रोम है ना ये अवशोषित हो जाता है। कौन? फाइटोक्रोम। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो देखिए ऑप्शन दे रहा है, दिव्य, जीव द्रव्य कुंचन, बहिपरासरण, अंतःपरासरण और विस्तरण। तो इसमें जो होगा आप 19 नंबर देखिए, तो इसका आंसर होगा 3 आपका, अंतःपरासरण के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये अब ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर अगला हम लोग देखें यहाँ से, तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है, ये प्रश्न है। तो अवशोषण, जब अवशोषण होता है तो उसमें अंतः शोषण होता है। मतलब कि क्या है कि चीज़ों को हम लोग अंदर इंसिस्ट करते हैं या चीज़ों को हम लोग अंदर प्राप्त करते हैं, आप ये कह सकते हैं। जिसमें किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? मतलब किसमें रखा जाए तो कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। तो बच्चों संपरासरण दाबी घोल में रखने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा बच्चों, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 21-22 को देखिए। ऊतक जन किसके, क्वेश्चन कह रहा है कि ऊतक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है। ऊतक जन जिससे, यहाँ पे जिससे होना चाहिए था, जिसके दे रहा है, जिससे बाह्य त्वचा बनती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चा इसमें होगा त्वचा जन। आंसर क्या होगा? त्वचा जन। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो ये जो होगा आपका द्विबीजीय पादपों में, यानी कि ऐसे द्विबीजीय पादपों में इसका आंसर होगा आपका। डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो ये जो डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ये होती हैं आपके गेहूं में। किसमें होती हैं? गेहूं में। डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं ये होती हैं गेहूं में बच्चों, ठीक है। रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित है। रंध्रमुख द्वार किस पर, इस पर आधारित है। इसमें से मतलब किसमें, जो 25 नंबर, तो बेटा ये अंतःपरासरण, अंतःपरासरण पर आधारित है, राइट।
आंसर नंबर 2 है। आगे देखिए, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो जैव ईंटों से है। किससे बच्चा? जैव ईंटों से। हरित ब्लॉक का संबंध किससे है? जैव ईंटों से। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो भैया एक कोशिकीय जीव का मतलब जो केवल एक कोशिका से बना है, तो उसका मतलब हो सकता, इसका आंसर जो होगा वो होगा अमीबा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा। बार पिंड किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मादक कायिक कोशिका में। किस में पाता है? मादा कायिक कोशिका में, यानी कि जो महिलाओं की शरीर की कोशिका होती है उसमें पाया जाता है। आप यहाँ से आगे बढ़ो। पैरामीशियम के उत्सर्जन, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो होगा आपका साइटोपायस के नाम से जाना जाता है। पैरामीशियम में ऊतक सर्जन को साइटोपायस के नाम से जाना जाता है। एक मृदूतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है, क्या कहलाती है? एक मृदूतक कोशिका जो कि इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आइडियोब्लास्ट, विचित्र कोशिका बोलते हैं। आइडियोब्लास्ट कहते हैं इसको, विचित्र कोशिका कहते हैं। इसमें आंसर आपका 2 नंबर होगा। आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? देखो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसको बोल दूंगा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टार बना दूंगा या उसमें डबल टिक ट्रिपल टिक कर दूंगा, उसका आप ध्यान रखेंगे। तो ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टैट्रोस शर्करा का किसका प्रकार है? टैट्रोस शर्करा का। यानी कि ये क्वेश्चन जो है बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको राउंड कर दूंगा। तो आप इसमें ये देखिए, ग्लूकोज जैसे आप देखोगे तो ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आंसर है टैट्रोस शर्करा का। किसका एक प्रकार है? टैट्रोस शर्करा का। यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा आपका 3। 31 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होगा बच्चा? इसका 3 होगा। ओह सॉरी 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 सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये जो टैट्रोस, जो ग्लूकोज होता है ना, हेक्सोस शर्करा होता है। जो ग्लूकोज होगा आपका ये हेक्सोस शर्करा होता है। सॉरी बच्चों, मुझसे ये गलती हो गई। मैं एक्चुअली सोच कुछ और रहा था, 31 के चक्कर में 3 में बोल गया। ये इसका आंसर जो आपका होगा वो सही आंसर होगा हेक्सोज शर्करा, राइट। ये मुझसे गलती हुई क्वेश्चन बोलने में। आप इसका आंसर मारेंगे हेक्सोज शर्करा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या होती है? तो बच्चों शून्य होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या होती है? तो शून्य होती है। देखो कितने बार क्वेश्चन पूछा गया ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो बच्चों माइकोप्लाज्म होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा? माइकोप्लाज्म। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्म है। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री द्वार के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? रंध्री द्वार के लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको लेना चाहिए। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको लेना चाहिए। तो भैया कोशिकाओं में जो तुरंत ऊर्जा देती है तो उसमें हमको क्या लेना चाहिए? तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो ग्लूकोज जो है वो तुरंत ऊर्जा देती है आपको। ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देती है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहां पे कह रहा है आपसे, क्वेश्चन अगला कह रहा है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन। बिल्कुल सही बात है। ये दूसरी जो जिस पर डिपेंडेंट होते हैं उसी कोशिका के भीतर प्रजनन करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। कोशिका नहीं, नहीं ये नहीं होता है। जो जीवाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं,
विषाणु के अंदर उनका आउटर लेयर नहीं होता है, यानी कि उनकी बाहरी परत नहीं होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। आप यहां से आगे बढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? यानी कि गाजर का जो रंग गाजरी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण बेटा। तो गाजर में क्या पाता है? कैरोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? गाजरी रंग का होता है। जो गाजर का रंग होता है वो, देखिए कितनी बार पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार परीक्षा पूछा गया। देख रहे हैं आप लोग, ये ध्यान दीजिए, बहुत बार पूछा गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बच्चा कहाँ पर? डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ प्राप्त होगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। 38 नंबर क्वेश्चन, दो आंसर होगा इसमें। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए कहाँ प्राप्त होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में प्राप्त होता है, राइट। आप आगे बढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो नाभिक नहीं होता है बच्चों। इसमें आंसर क्या होगा आपका? नाभिक। ये नाभिक नहीं होता है। 39 का 3। कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया, तो बच्चों इसमें साइटोक्रोम ये जो है ऑक्सीडेज इसके साथ संबंधित है। कॉपर जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ ये मतलब संबंधित है, राइट। अच्छा, ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा आत्मघाती बैग जो लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? लाइसोसोम को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आपको इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में बार बार आ रही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य किया? तो पादप ऊतक संवर्धन का जो कार्य है वो हैबर लैडिट ने किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। पैनक्रियास, अगला क्वेश्चन है, पैनक्रियास की कोशिका जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है ना? तो जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? तो बच्चों देखो, इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। तो बच्चे इसका आंसर होगा केवेंतु और पेलेटियर के द्वारा। केवेंतु और पेलेटियर के द्वारा इसको नामित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो बच्चों इसमें जो वायरस होता है ये कोशिका जीव सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है, क्योंकि कोशिका जीव सिद्धांत का अनुरूप क्या है कि भाई ये पता होता है कि सेल लिविंग बीइंग है, लेकिन वायरस का कुछ भी पता नहीं है कि वो जिंदा होता है कि मृत होता है। कुछ जिंदा के लक्षण भी होते हैं, कुछ मृत के लक्षण भी होते हैं वायरस में। तो वायरस कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि ये उसके अंदर ये लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुरूप नहीं है? तो बच्चा इसका आंसर क्या होगा? वायरस आपका। वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो बच्चे इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। देखिए इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, क्योंकि ये जो है यही ऊर्जा को उत्पन्न होने का कार्य करती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम यहां से आगे बढ़े तो आप यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो बच्चों जो हृदय होता है ना, हृदय मांसपेशी, ये जोड़ने काम नहीं करता है। तो ये जोड़ता नहीं किसी चीजों को, दो मतलब ऊतकों को जोड़ता है, इसलिए हृदय मांसपेशी क्या है? संयोजिक ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो कोशिका भित्ति बच्चों, है ना, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली जंतुओं में होती है, कोशिका भित्ति पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्द्रवी जलिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदुरी होती है। तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। बच्चों अगर ये आप डेली मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, डेली ये 50 क्वेश्चन होते रहेंगे, आप अपने क्वेश्चन पे टिक मारते रहेंगे और लास्ट में चलते चलते जो है आप बाद में इन्हीं वीडियोस को रिवाइज कर लीजिएगा। आप काफी हद तक एसएससी जीडी के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइज, ठीक है? प्लीज शेयर इट। थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।